गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम थर्ड चैप्टर कर रहे थे प्लस वन क्लास का ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर हमने अभी लास्ट एक्सरसाइज के अंदर एंगल को किया था कि एंगल होता क्या है, एंगल के जो मेजरमेंट्स है वो हम रेडियन और डिग्री में करते हैं, तो दोनों का हमारा रिलेशन क्या था। अब हम करने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो, जो हमारे हमने 10th क्लास में भी पढ़े थे कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो जो हमारे 6 टाइप के होते हैं: साइन थीटा, कोस थीटा, टेंजेंट थीटा, सीकेंट थीटा, कोसिकेंट थीटा और कोट थीटा। ये 6 हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है, इनके लिए हमने कुछ पर्टिकुलर रिलेशन भी डिफाइन किए थे। इनका आपसी रिलेशन जो क्या होता है कि जो साइन थीटा है वो कोस थीटा का इनवर्स है। इनवर्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बोल लो या रेसिप्रोकल। साइन थीटा क्या है, कोसिकेंट थीटा का क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बोल लो या आप रेसिप्रोकल। कोस थीटा सीकेंट थीटा का रेसिप्रोकल है। टेंजेंट थीटा है जो हमारा कोट थीटा का रेसिप्रोकल है, और कोट थीटा टेंजेंट का हो जाएगा उसी से, सीकेंट कोस का और कोस साइन का। यानी कि हम आसानी से बोल सकते हैं कि जो साइन है वो कोसिकेंट का रेसिप्रोकल और कोसिकेंट है जो साइन का है। ठीक है। सेम कोस है सीकेंट का रेसिप्रोकल और सीकेंट किसका है, कोस का। सेम टेंजेंट है जो कोट का रेसिप्रोकल और कोट किसका है, टेंजेंट का रेसिप्रोकल। उसके बाद हमने 3 आइडेंटिटीज की थी, हमारी मेन आइडेंटिटीज कि जो साइन स्क्वायर थीटा है और कोस स्क्वायर थीटा है, उन दोनों का अगर हम सम करें तो इक्वल टू 1 आता है। सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, और कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज आल्सो इक्वल टू 1। तो ये हमारी 3 मेन आइडेंटिटीज थी जो हमने की थी। तो इस एक्सरसाइज के अंदर और इस वीडियो के अंदर हम सारा का सारा 10th क्लास का हमारा जो भी हमने किया है वो सब की सब रिवाइज करने जा रहे हैं। तो 10th क्लास में हमने इन सभी प्रॉपर्टीज का और ये कुछ आइडेंटिटीज का यूज करके हमने प्रूव की थी कुछ स्टेटमेंट्स, जो हमारा मोस्टली 8.4 एक्सरसाइज के ऊपर कंसीडर्ड होगा, जिसका 5th क्वेश्चन हमने किया था। 8.4 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5th किया था हमने प्लस वन क्लास 10th क्लास में। तो उसके ऊपर बेस्ड ये हमारा पूरा टॉपिक रहेगा आज का। तो देखो कुछ इन सभी फार्मूलों का यूज करके ही हम आगे क्वेश्चंस को प्रूव करने जा रहे हैं। तो बेटर रहेगा आप लोगों के लिए भी कि अगर आप इस एक्सरसाइज को करने जा रहे हो तो इससे पहले 10th की वो वाली एक्सरसाइज जरूर रिवाइज करें। ओके। तो देखो इस एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन, इस एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें प्रूव करना है कि 1 का फर्स्ट पार्ट है कि साइन की पावर 4x माइनस कोस की पावर 4x इज इक्वल टू साइन स्क्वायर x माइनस कोस स्क्वायर x। इसको प्रूव करने के लिए मैं लेफ्ट हैंड साइड लेके चला। लेफ्ट हैंड साइड है हमारी साइन की पावर 4x माइनस कोस की पावर 4x। देखो क्या मैं इसको साइन स्क्वायर x का होल स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर x का होल स्क्वायर बिल्कुल लिख सकता हूं, क्योंकि साइन की पावर 4x का मतलब है साइन x की पावर 4, और 4 पावर को मैंने 2 पावर में कन्वर्ट कर लिया। तो यहां से देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी हमारी यहां पे लग जाएगी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी, यानी कि साइन स्क्वायर x प्लस कोस स्क्वायर x इंटू साइन स्क्वायर x माइनस कोस स्क्वायर x। तो ये आइडेंटिटी हमने लगा दी, ए स्क्वायर प्लस ए प्लस बी और ए माइनस बी वाली। तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स, ये तो आइडेंटिटी होती है हमारी 10th क्लास वाली, उसका आंसर होता है 1। तो ये 1 आया इंटू साइन स्क्वायर एक्स माइनस कोस स्क्वायर एक्स, यानी कि 1 से मल्टीप्लाई होकर सेम हमारा आंसर आ जाएगा। तो लास्ट में लिख देंगे हेंस साइन की पावर 4x माइनस कोस की पावर 4x हमारा इक्वल है साइन स्क्वायर एक्स माइनस कोस स्क्वायर एक्स के। चलिए ये हमने प्रूव कर दिया बाय यूजिंग द आइडेंटिटी दैट साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। तो बहुत इजी से क्वेश्चन है। सेम सेकंड पार्ट है जो हमारा, वो दिया है हमें साइन की पावर 6x प्लस कोस की पावर 6x दैट इज इक्वल टू, हमने प्रूव करना है 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर एक्स और कोस स्क्वायर एक्स, ये हमने प्रूव करना है। तो इसको प्रूव करने के लिए भी मैं सेम ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी लगाऊंगा। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ लेफ्ट हैंड साइड लेके चले हम यहाँ से, साइन की पावर 6x प्लस कोस की पावर 6x इज इक्वल टू, इसको लिखा मैंने साइन की पावर 2x का होल क्यूब प्लस
कोस की पावर 2 का होल क्यूब। तो ये हमारा बन गया साइन एक्स साइन स्केयर का होल क्यूब और कोस स्केयर एक्स का भी होल क्यूब। तो इसके लिए हमें एक आइडेंटिटी होती है हमारी जो ए क्यूब माइनस बी क्यूब की। मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ पहले आइडेंटिटी। ए क्यूब प्लस बी क्यूब की भी होती है और एक ए क्यूब माइनस बी क्यूब की भी होती है। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का मतलब होता है ए प्लस बी इंटू ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस ए बी। चलिए सेम माइनस वाली यहाँ पे माइनस आता है प्लस वाली में, और माइनस वाली में क्या होता है ए माइनस बी, यहाँ पे आएगा ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस ए बी। प्लस वाली में यहाँ पे अंदर प्लस आता है और बाहर माइनस, माइनस वाली में यहाँ माइनस यहाँ प्लस, और प्लस वाली में यहाँ प्लस और यहाँ माइनस। ये आपने ध्यान रखना है। तो ये आइडेंटिटी का हम सेम टू सेम इस क्वेश्चन के अंदर यूज करेंगे। देखो कैसे करेंगे। यहाँ पे लिखा है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए और बी मान लेते हैं साइन स्केयर और कोस स्केयर को। तो क्या आएगा ए प्लस बी यानी कि साइन स्केयर एक्स प्लस कोस स्केयर एक्स इंटू 1 नहीं ए स्केयर साइन की पावर 4x प्लस बी स्केयर कोस की पावर 4x और माइनस दोनों की क्या हो जाएगी प्रोडक्ट। तो माइनस में मैं दोनों की प्रोडक्ट यहाँ पे लिख रहा हूँ माइनस साइन स्केयर एक्स कोस स्केयर एक्स। चलिए तो यहाँ से आपका साइन स्केयर एक्स प्लस कोस स्केयर एक्स, ये तो 1 बन गया इंटू यहाँ पे देखो क्या आएगा साइन की पावर 4x प्लस कोस की पावर 4x माइनस साइन स्केयर एक्स कोस स्केयर एक्स है। चलिए तो ये 1 से प्रोडक्ट होकर तो हमारा 0 बन जाएगा। तो इसको तो हमने रखा सेम, और यहाँ से साइन स्केयर एक्स प्लस कोस स्केयर एक्स एज इट इज साइन की पावर 4x प्लस कोस की पावर 4x माइनस जो साइन स्केयर एक्स प्लस और कोस स्केयर एक्स है, और प्रूव हमने क्या करना है माइनस का 3 साइन स्केयर एक्स और कोस स्केयर एक्स। तो मैंने इसमें क्या किया प्लस कर दिया 2 साइन स्केयर एक्स कोस स्केयर एक्स और माइनस भी कर दिया 2 साइन स्केयर एक्स कोस स्केयर एक्स, और ये माइनस का साइन स्केयर एक्स कोस स्केयर था ही। चलिए मैंने क्या किया जो स्टेटमेंट थी उसमें 2 साइन स्केयर एक्स कोस स्केयर एक्स ऐड कर दिया और 2 साइन स्केयर एक्स कोस स्केयर माइनस कर दिया। तो यहाँ से देखो ये इस पूरे से हमारा एक फार्मूला बन जाएगा। ये इसको लिख सकते हैं आप साइन स्केयर एक्स का स्केयर कोस स्केयर एक्स का स्केयर इंटू 2 साइन स्केयर एक्स कोस स्केयर एक्स, यानी कि साइन स्केयर एक्स प्लस कोस स्केयर एक्स की पावर होल पावर 2 बन जाएगी। ये सारा फार्मूला किसका बन जाएगा हमारा साइन स्केयर एक्स प्लस कोस स्केयर एक्स की पावर किसका 2 का। और ये माइनस में क्या बचा माइनस का 2 साइन स्केयर एक्स के और माइनस का ये, तो माइनस का 3 साइन स्केयर एक्स और कोस स्केयर एक्स आपका बन जाएगा। तो ये साइन स्केयर एक्स प्लस कोस स्केयर एक्स 1 होता है, 1 का स्केयर 1 आ जाएगा माइनस 3 साइन स्केयर एक्स कोस स्केयर एक्स। यही हमें प्रूव करना था। तो लास्ट में लिख देंगे हेंस साइन की पावर 6x प्लस कोस की पावर 6x इज इक्वल टू 1 माइनस 3 साइन स्केयर एक्स कोस स्केयर एक्स। दिस इज आवर आंसर। तो बहुत इजी सी एक्सरसाइज है, टोटली बेस्ड किस पे हमारे जो मेन 3 आइडेंटिटीज है ट्रिग्नोमेट्री की और उनके रेसिप्रोकल्स पे। ये जो 3 आइडेंटिटी है साइन स्केयर एक्स प्लस कोस स्केयर एक्स सेकंड स्केयर एक्स माइनस टेंजेंट स्केयर एक्स, इन सभी आइडेंटिटीज के ऊपर बेस्ड ये क्वेश्चन है। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है, सेकंड क्वेश्चन देखो। सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, सेकंड क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में हमें प्रूव करना है कि टेंजेंट स्केयर एक्स माइनस साइन स्केयर एक्स इज इक्वल टू दिस। तो इसको प्रूव करने के लिए लेफ्ट हैंड साइड में लेके चला और यहां से टेंजेंट स्केयर एक्स माइनस साइन स्केयर एक्स एज इट इज। इस टेंजेंट स्केयर एक्स को क्या मैं साइन स्केयर एक्स बाय कोस स्केयर एक्स लिख सकता हूं, क्योंकि जो टेंजेंट एक्स है हमारा क्या होता है साइन एक्स बाय कोस एक्स माइनस और साइन स्केयर एक्स एज इट इज। इसके नीचे लिखा 1। मैंने यहाँ से एलसीएम लेना शुरू किया तो एलसीएम आया मेरा कोस स्केयर एक्स। तो यहाँ से कोस स्केयर एक्स से डिवाइड करके क्या आ जाएगा साइन स्केयर एक्स एज इट इज माइनस, इधर 1 से डिवाइड किया तो इसके साथ कोस स्केयर एक्स की मल्टीप्लाई हो जाएगी साइन स्केयर एक्स इंटू कोस स्केयर एक्स। तो ऊपर से देखो हमारा साइन स्केयर एक्स कॉमन आ रहा है दोनों में, तो मैंने साइन स्केयर एक्स को ले लिया कॉमन।
यहाँ से बचा मेरा 1 माइनस, यहाँ से तो 1 बचेगा, यहाँ से क्या बचेगा कोस स्क्वायर एक्स, और डिवाइड में क्या है कोस स्क्वायर एक्स। तो मैंने इसको लिखा साइन स्क्वायर एक्स बाई कोस स्क्वायर एक्स, और इंटू 1 माइनस ये क्या बनेगा कोस स्क्वायर एक्स। तो ये साइन स्क्वायर एक्स बाई कोस स्क्वायर एक्स क्या होता है टेंजेंट स्क्वायर एक्स, और ये 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स। तो 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स हमारी आइडेंटिटी वो उसी से बनेगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 होता है ना, उसमें क्या किया कोस को उधर ले जाएंगे माइनस, तो किसकी वैल्यू आ जाएगी साइन स्क्वायर एक्स की। तो 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स किसके बराबर होता है साइन स्क्वायर एक्स के। यही हमें प्रूव करना था। लास्ट में लिख दोगे हेंस टेंजेंट स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू होता है टेंजेंट स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स के, यानी कि इन दोनों का डिफरेंस इन दोनों की प्रोडक्ट के इक्वल होता है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट हो जाएगा। उसके बाद देखो सेकंड का सेकंड पार्ट क्या करता है। सेकंड का सेकंड पार्ट कहता है कि टेंजेंट 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर ए 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर ए डिवाइड बाय 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए इज इक्वल टू प्रूव करना हमें कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए की। तो देख लेते हैं 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर ए, लेफ्ट हैंड साइड हम लेके चले 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर ए डिवाइड बाय 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए की, दैट इज इक्वल टू 1 माइनस टेंजेंट को हमने किस में बदल दिया साइन ए बाई कोस से, क्योंकि टेंजेंट ए किसके बराबर होता है साइन, इसको लिखेंगे साइन स्क्वायर ए डिवाइड बाय कोस स्क्वायर ए। सेम नीचे हम यही अप्लाई करेंगे कि 1 प्लस टेंजेंट को लिखा साइन स्क्वायर ए बाय कोस स्क्वायर ए। इसको अब हम सिंप्लीफाई करने जा रहे हैं, ऊपर भी एलसीएम ले लो और नीचे भी। तो ऊपर जब एलसीएम लेंगे हम ऊपर आएगा कोस स्क्वायर ए एलसीएम, तो यहाँ से क्या बनेगा कोस स्क्वायर ए की 1 से मल्टीप्लाई कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए कोलियर। सेम नीचे एलसीएम लोगे तब भी क्या आएगा कोस स्क्वायर ए, तो इसमें भी क्या बनेगा कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए। तो ये सेम टू सेम कैंसिल। तो ऊपर से तो बचा रहा हमारा कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, और नीचे साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए तो 1 होता है, तो नीचे आया 1 को लिखने की जरूरत नहीं। तो यही हमारा आंसर है। तो सिंपली था टेंजेंट को साइन बाय कोस में कन्वर्ट करो और करने के बाद उसको सिंप्लीफाई कर दो। तो ये बहुत ही इजी सी टॉपिक है हमारा, 10th क्लास पे बेस्ड है प्रॉपरली, इसको ध्यान से सीखो और इसी के बेस पे ही हम आगे ट्रिग्नोमेट्री में बढ़ पाएंगे, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री का ये बहुत ज्यादा बेसिक है। अगर आप इस बेसिक्स को कर लोगे ध्यान से तो आगे कोई मुश्किल सा काम नहीं है। और सिंपली करना क्या है, अपने साइन कोस टेंजेंट को कन्वर्ट करके एक दूसरे में प्रूव करना है। उसके लिए आपको वो आइडेंटिटीज और प्लस कुछ ये फार्मूले जो मैंने आपको लिखाए थे कि साइन किसका इनवर्स है, कोस किसका इनवर्स है, या टेंजेंट को मैं साइन बाई कोस लिखता हूँ और कोस को कोट को कोस बाई साइन। आपने ये भी आपने याद करना पड़ेगा कि टेंजेंट ऑफ थीटा इज इक्वल टू होता है साइन थीटा बाय कोस थीटा, मोस्ट इंपोर्टेंट और सबसे ज्यादा यूज होने वाला। सेम कोस थीटा किसके इक्वल होता है कोस कोट, कोट है जो टेंजेंट का उल्टा होता है, तो बनेगा कोस थीटा बाय साइन थीटा। और ये बेसिक फार्मूले हैं हमारे ट्रिग्नोमेट्री के। अगर आपको ये याद नहीं हो रहे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। सिंपली हर क्वेश्चन में यही रहेगा, हम सिंप्लीफाई करते रहेंगे और एक दूसरे के इक्वल ले आएंगे। जैसे नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है, थर्ड के फर्स्ट पार्ट में हमें प्रूव करना है कि जो 1 प्लस साइन एक्स डिवाइड बाई 1 माइनस साइन एक्स के ऊपर अनरूट का साइन है वो इक्वल टू होगा सीकेंट एक्स प्लस टेंजेंट एक्स के। तो इसको इसके इक्वल प्रूव करने के लिए मैंने क्या किया, अंदर ही रैशनलाइज कर लिया। लेफ्ट हैंड साइड ली अंडरूट ऑफ 1 प्लस साइन एक्स डिवाइड बाय 1 माइनस साइन ऑफ एक्स। इसको मैंने लिखा अंडरूट के अंदर 1 प्लस साइन एक्स, रैशनलाइज कर रहा हूं मैं 1 माइनस साइन एक्स के। जब भी अंडरूट में क्वेश्चन आए मोस्टली रैशनलाइज, मोस्टली बोल रहा हूँ मैं, मोस्टली किससे सोल्व होते हैं रैशनलाइज से, डिवाइड बाय 1 प्लस साइन ऑफ एक्स। तो जब रैशनलाइज किया इसका नीचे वाले से मैंने क्या किया, रैशनलाइज का मतलब होता है नीचे वाले को माइनस से प्लस बनाओ और सेम से मल्टीप्लाई और डिवाइड करो।
तो ये 1 प्लस साइन एक्स और 1 प्लस साइन एक्स, 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 1 माइनस साइन एक्स इंटू 1 प्लस साइन एक्स, तो ये क्या आ जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लग जाएगा यहाँ से। तो ये क्या होएगा देखो अंडर रूट ऑफ दिस, तो ये 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर तो एज इट इज लिखो, नीचे 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स किसके इक्वल होता है कोस स्क्वायर एक्स के। तो देखो क्या मैं इसको सेम टू सेम 1 प्लस साइन ऑफ एक्स डिवाइड बाय कोस ऑफ एक्स लिख सकता हूँ होल स्क्वायर। कोस का जो स्क्वायर था वो भी होल स्क्वायर के अंदर ले लिया मैंने, तो अब स्क्वायर से स्क्वायर रूट हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा 1 प्लस साइन ऑफ एक्स डिवाइड बाय कोस ऑफ एक्स। तो मैंने क्या किया कोस एक्स को इससे भी डिवाइड कर दिया और इससे भी। जब भी दो नंबर के सम के नीचे एक नंबर हो तो दोनों से डिवाइड होता है वो, तो यहाँ से 1 बाय कोस ऑफ एक्स आया प्लस साइन ऑफ एक्स बाय कोस ऑफ एक्स आ गया। तो 1 बाय कोस एक्स किसके बराबर होता है सीकेंट एक्स के, और साइन एक्स बाय कोस एक्स किसके होता है टेंजेंट ऑफ एक्स के। तो यही हमारा आंसर है। सेम टू सेम थर्ड का सेकंड पार्ट है, मैं यहाँ एक बार लिख रहा हूँ आपके लिए। थर्ड का सेकंड पार्ट क्या कहता है, प्रूव करो 1 माइनस कोस एक्स डिवाइड बाय 1 प्लस कोस एक्स। सेम है, इसको प्रूव करना आपने कोसिकेंट एक्स माइनस कोट एक्स के। तो ये आप खुद भी खुद ट्राई करोगे, सेम टू सेम है, रैशनलाइज करो, फार्मूला यही लगेगा, नीचे 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स किसके बराबर आ जाएगा साइन के, सेम होल स्क्वायर करके आपने करना है। फोर्थ का फर्स्ट पार्ट हमारा सेम टू सेम 10th क्लास का क्वेश्चन है, वो आप खुद भी खुद ट्राई करोगे। फोर्थ का फर्स्ट पार्ट क्या कहता है 1 माइनस कोस एक्स डिवाइड बाय साइन एक्स को इक्वल प्रूव करो साइन ऑफ एक्स बाय 1 माइनस कोस ऑफ एक्स के, 1 प्लस कोस ऑफ एक्स के। तो आपको याद होगा, नहीं याद तो मैं एक बार थोड़ा ब्रीफली बता देता हूँ इसको। 1 माइनस साइन एक्स डिवाइड 1 माइनस कोस एक्स डिवाइड बाई साइन एक्स था, तो हम क्या करते हैं यहाँ से 1 माइनस साइन एक्स को एज टी रखते हैं, रैशनलाइज कर लेते हैं, क्योंकि मुझे नीचे क्या चाहिए, चलो मैं कर देता हूँ, रफली कर रहा हूँ इसको, आप देख लेना। 1 माइनस कोस एक्स एज टी, नीचे क्या है साइन ऑफ एक्स, इसको उल्टा करना है, ऊपर साइन एक्स आना चाहिए नीचे है। तो मैंने इसको क्या किया 1 प्लस कोस एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया और 1 प्लस कोस एक्स से डिवाइड कर दिया, क्योंकि मुझे नीचे 1 प्लस कोस एक्स चाहिए। आप यहाँ से ये ट्रिक याद रख सकते हो कि मुझे नीचे क्या चाहिए 1 प्लस कोस एक्स, तो मैंने 1 प्लस कोस एक्स से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। तो यहाँ से तो आ जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स, ऊपर 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स, ठीक है। नीचे क्या आ जाएगा साइन एक्स के साथ मल्टीप्लाई में आएगा 1 प्लस कोस ऑफ एक्स। तो 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स किसके इक्वल होता है साइन स्क्वायर एक्स के डिवाइड बाय साइन ऑफ एक्स इंटू 1 प्लस कोस ऑफ एक्स। तो साइन एक्स से साइन का स्क्वायर कैंसिल, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर था तो 1 रह गया, तो ये आंसर आ गया हमारा साइन एक्स बाई 1 प्लस कोस एक्स। सिंपल आएगा, इसमें आपने 1 प्लस कोस एक्स और 1 माइनस कोस एक्स से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना है। तो ये हमारा फोर्थ का फर्स्ट पार्ट हो जाएगा, बहुत आसान क्वेश्चन है। फोर्थ का सेकंड पार्ट कहता है सीकेंट ऑफ एक्स, मैं करवा नहीं रहा हूं आपको, सिर्फ रफली बता रहा हूं। सीकेंट एक्स है जो हमारा किसके इक्वल है, सीकेंट एक्स है हमारा सीकेंट ऑफ एक्स माइनस टेंजेंट ऑफ एक्स डिवाइड बाय सीकेंट ऑफ एक्स प्लस टेंजेंट ऑफ एक्स, ये हमने करना है। तो इसको प्रूव करना किसके इक्वल है 1 माइनस 2 सीकेंट एक्स टेंजेंट एक्स प्लस 2 टेंजेंट स्क्वायर एक्स के, इसके इक्वल हमने प्रूव करना है 1 माइनस 2 सीकेंट एक्स टेंजेंट एक्स और 2 टेंजेंट स्क्वायर एक्स के। तो इसको प्रूव करने के लिए देखो सीकेंट एक्स और टेंजेंट एक्स में क्या कोई आइडेंटिटी होती है, बिल्कुल होती है। सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस टेंजेंट स्क्वायर एक्स, तो ऊपर माइनस में स्क्वायर बनाने के लिए रैशनलाइज कर लिया ऊपर वाले का ही हमने। ये था सीकेंट एक्स माइनस टेंजेंट ऑफ एक्स डिवाइड बाय सीकेंट एक्स प्लस टेंजेंट ऑफ एक्स। तो मैंने रैशनलाइज किया सीकेंट एक्स प्लस टेंजेंट एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड भी सीकेंट एक्स प्लस टेंजेंट ऑफ एक्स से कर दिया। तो ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये सीकेंट स्क्वायर माइनस से करना था भाई, माइनस से करेंगे तो सीकेंट एक्स माइनस टेंजेंट ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, क्लियर। और नीचे क्या बनेगा आपका सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस टेंजेंट स्क्वायर एक्स, तो नीचे तो आपका 1 बन जाएगा, ऊपर फार्मूला खोल दो होल स्क्वायर का, वो आएगा सीकेंट स्क्वायर एक्स प्लस टेंजेंट स्क्वायर एक्स माइनस 2 सीकेंट एक्स टेंजेंट एक्स। लेकिन फार्मूला आइडेंटिटी क्या होती है, सीकेंट स्क्वायर एक्स की आइडेंटिटी रख दो, वो होती है 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर एक्स।
तो ये रखोगे तो tan z स्क्वायर x और tan z स्क्वायर x ऐड हो जाएंगे, 2 tan z स्क्वायर x, और बाकी ये सेम टू सेम हमारे प्रूफ में है। तो आपने सिंपली इनको ट्राई करना, मैंने आप लोगों के लिए छोड़ा है। अगर आपको जो बताया गया उसमें से हिंट मिल जाती है, आप हिंट लेने में एबल हो, तो ही आप ट्रिग्नोमेट्री में आगे बढ़ने में एबल होगे। मैं करवाने को तो इसको पूरा कंप्लीटली करवा सकता था, लेकिन मैंने आपको सिर्फ हिंट दी है। अगर आप हिंट को कैचिंग पावर अपनी इतनी तेज बनाओ कि जो हिंट दिए उसको उससे आपको समझ में आए, क्योंकि ये ट्रिग्नोमेट्री है, तो ट्रिग्नोमेट्री को समझने के लिए हमें थोड़ा सा शार्प माइंडेड बनना पड़ेगा, थोड़ा सा कैचिंग पावर को बढ़ाना पड़ेगा। ओके, तो 5th क्वेश्चन देखो, ये हमारा 5th का फर्स्ट पार्ट है। मैं आपको दोबारा बता रहा हूं कि मैं आपको इन क्वेश्चनों की सिर्फ हिंट दूंगा, आप अपने माइंड को इतना शार्प करो, इतना कैचिंग पावर अपनी बढ़ाओ कि आप इनकी हिंट से समझ जाओ, ताकि आपको आगे मैथ में प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, तो जैसे ये सीकेंट की पावर 4x माइनस सीकेंट स्क्वायर एक्स है, तो मैं इसको सिंपल सीकेंट की पावर 4x माइनस सीकेंट स्क्वायर एक्स लिखूंगा। यहाँ से सीकेंट की पावर 4 सीकेंट स्क्वायर एक्स मैंने यहाँ से कॉमन ले लिया। क्या ले लिया? सीकेंट स्क्वायर एक्स ले लिया कॉमन। मैं लेफ्ट हैंड साइड लेके चला रहा हूँ, वहाँ से क्या लिया? सीकेंट स्क्वायर एक्स कॉमन, तो ये क्या बन जाएगा? सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस टेन जेट, नहीं सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस 1 बचेगा ओनली। करिए, तो ये सीकेंट स्क्वायर एक्स का फार्मूला बाद में रखेंगे। यहाँ से देखो, सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस 1 टेन जेट स्क्वायर एक्स के बराबर होता है फार्मूला। इस सीकेंट का फार्मूला दोबारा रख दो, 1 प्लस टेन जेट स्क्वायर एक्स इंटू टेन जेट स्क्वायर एक्स था, तो मैंने क्योंकि सीकेंट स्क्वायर एक्स आइडेंटिटी को ध्यान से याद करो। सीकेंट स्क्वायर एक्स किसके इक्वल होता है? 1 प्लस टेन जेट स्क्वायर एक्स के, इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। सेम टू सेम इसका सेकंड पार्ट है, वो क्या कहता है कि साइन की पावर 8x माइनस कोस की पावर 8x है, उसको प्रूव करो जो आपको क्वेश्चन में दिया गया है। वो क्या है? साइन स्क्वायर एक्स माइनस कोस स्क्वायर एक्स इंटू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स और कोस स्क्वायर एक्स, जो अभी आपने प्रूव करना। तो सिंपली है 8 पावर है, 4 में कन्वर्ट करोगे, इसको क्या लिखोगे? साइन 4x माइनस कोस 4x, इसका भी होल स्क्वायर और इसका भी होल स्क्वायर। तो स्क्वायर का फार्मूला a प्लस बी ए माइनस बी का लगा दोगे। प्लस वाले में तो क्या आ जाएगा? साइन की पावर 4x प्लस कोस की पावर 4x, और माइनस वाले में साइन की पावर 4x माइनस कोस की पावर 4x। तो 4 माइनस वाले में तो दोबारा स्क्वायर में कन्वर्ट करके फार्मूला लगा लेंगे, और इसको क्या लिखेंगे? इसको लिखेंगे साइन की पावर 4x प्लस कोस की पावर 4x, और प्लस कर देंगे 2 साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स, और माइनस भी 2 साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स। देख सकते हो यहाँ से हिंट भी मिल सकता है, माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स था। जब प्लस करोगे तो वो तो सारा फार्मूला बन जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, और माइनस का 2 साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स बच जाएगा। तो ये सारा 1 बन जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, और यहाँ से आंसर आ जाएगा। उधर से भी आपका साइन स्क्वायर एक्स माइनस कोस स्क्वायर एक्स और साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स बनेगा। मीन्स आपने इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में कन्वर्ट करने की कोशिश करनी है। सेम नेक्स्ट पार्ट है इसका, वो आप खुद ट्राई करोगे। सेम 6th क्वेश्चन है। 6th क्वेश्चन हमारा सेम टू सेम 10th क्लास से लिया गया है, वो आपने खुद ब खुद ट्राई करना है। वो क्या है? 6 का फर्स्ट पार्ट, कोस ऑफ एक्स अपॉन 1 माइनस साइन ऑफ एक्स प्लस 1 माइनस साइन ऑफ एक्स डिवाइड बाय कोस ऑफ एक्स। एलसीएम लो और उससे इसको सॉल्व करो, और इक्वल टू 2 सीकेंट एक्स के प्रूव करना है। तो देखो थोड़ा सा करवा देता हूँ मैं आपको। यहाँ से एलसीएम आ गया 1 माइनस साइन एक्स इंटू कोस ऑफ एक्स। ये एलसीएम आया तो यहाँ से कोस स्क्वायर एक्स बनेगा, यहाँ से इसका भी स्क्वायर होगा। ऊपर फार्मूले लगाओ ऑटोमेटिकली, यहाँ से 1 माइनस साइन एक्स से 1 माइनस साइन एक्स कैंसिल हो जाएगा, 2 बचेगा ऊपर और नीचे सीकेंट। ऊपर आपका 2 वगैरह कॉमन लेके होएगा। इसको आपने ट्राई करना है। सेम टू सेम 6 का सेकेंड पार्ट है, उसमें भी आप साइन बाय कोस में कन्वर्ट करोगे पहले। तो जैसे आपको दिया है क्वेश्चन, कोस ऑफ एक्स अपॉन 1 माइनस टेन जेट एक्स प्लस साइन ऑफ एक्स अपॉन 1 माइनस कोट ऑफ एक्स, ये आपका क्वेश्चन है। इसमें पहले साइन टेन जेट को लिखो साइन एक्स बाय कोस एक्स, इसको कोट एक्स कोस एक्स बाय साइन एक्स, एलसीएम ले लो। तो यहाँ से बन जाएगा कोस एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स बाय कोस एक्स। एक साइड करके दिखा रहा हूँ। सेम इसको कोट को क्या लिखोगे? कोस बाय साइन। तो ये कोस एलसीएम आया, कोस ऑफ एक्स हो जाएगा, ये कोस ऊपर चला जाएगा स्क्वायर में कन्वर्ट। सेम यहाँ से उल्टा आ जाएगा, साइन
एक्स माइनस कोस एक्स, और ऊपर स्क्वायर में चला जाएगा साइन स्क्वायर एक्स बन जाएगा। अब यहाँ से एलसीएम लोगे, एलसीएम लेने में क्या करना है, इसमें माइनस कॉमन लेके एलसीएम लेना, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, ये कोस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर बनेगा। इसको आपने खुद ब खुद ट्राई करना है। तो इसके साथ आपकी एक्सरसाइज के 6 क्वेश्चन हो जाने चाहिए। देखो करवाने को तो ध्यान से सुनो बच्चों, करवाने को तो मैं इसको पूरी एक्सरसाइज को प्रॉपरली करवा सकता हूँ, बट मैं इसलिए नहीं करवा रहा, सिर्फ हिंट दे रहा हूँ ताकि आप इससे हिंट लेने से ही इतने कैपेबल बनो कि हिंट से ही इसको समझ लो, क्योंकि ये सिर्फ सारा 10th बेस है। अगर आप इतना दिमाग नहीं लगाओगे, नहीं सोचोगे, तो आप ट्रिग्नोमेट्री में कमज़ोर रह जाओगे। और ये चैप्टर ना कि सिर्फ +1 और +2, बल्कि दिस इज़ द लार्ज स्कोप ऑफ ए मैथमेटिक्स। ये मैथमेटिक्स के बहुत ज़्यादा लार्ज स्कोप है इस चैप्टर में। क्लियर? तो आप इसको ध्यान से समझो और अपनी मेहनत से ज़्यादा कोशिश करो। डिपेंड मेरे पे या किसी भी टीचर पे रहो, लेकिन बहुत कम। ये सोचो कि हमें सिर्फ हिंट चाहिए इस चैप्टर के लिए, हिंट बेस पे ही आपको ये चैप्टर करवाया जाएगा कंप्लीटली। ये सारा का सारा चैप्टर सिर्फ हिंट बेस पे करवाया जाएगा ताकि आप इतने कैपेबल बन जाओ कि आपको ये चैप्टर अच्छे तरीके से आए। ओके, थैंक यू।